हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इसका विषय है कि प्रभु स्वयं आपका मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। यह वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, और हो सकता है इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें, क्योंकि यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, आप उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें और इस रीडिंग के मैसेज के माध्यम से उनको कोई हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए, इसी के साथ भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए, उनके प्रार्थना करते हुए इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ कि वह आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रभु स्वयं आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। पल ही बहुत जल्दी उछल के कार्ड आ गए हैं। डेथ का कार्ड है। प्रभु आपका मार्गदर्शन इस तरीके से करना चाहते हैं, शायद आपने बहुत लंबे समय से एक ऐसे आप लूप में फंसे हुए थे कि घूम फिर के वही चीज़ें आपके जीवन में होती जा रही थी, उसकी एंडिंग अब तक नहीं हो रही थी। तो आप मतलब उस को फेस करते करते बिल्कुल अपने जीवन से निराश हो चुके थे। जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जिस कठिन परिस्थितियों को आपने सहा है, जो कुछ आपने महसूस किया है, जो कुछ आपने झेला है, उन सारी चीज़ों की अब एंडिंग होने जा रही है। क्योंकि आपने जो कुछ भी सहा है, उसको बड़ी मैच्योरिटी के साथ उन चीज़ों को देखा है, समझा है और उनसे फाइट किया है। आपने बिना किसी का दिल दुखाए अपनी चीज़ों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसकी एंडिंग आप करते गए हैं, उस पड़ाव को आप पार करते गए हैं। इसलिए बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो आपको हर्ट करना चाहती थीं, वो अब आपसे दूर हो गई हैं। क्योंकि ईश्वर की लाइट सीधे आप पर बरस रही है। अब बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपको हर्ट करना चाहती थी किसी तरीके से, आपके इर्द-गिर्द जो मंडरा रही थीं, वह आपसे, आपके ऑरा से इतनी प्रभावित मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बन गया है कि वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ बहुत दूर जाके गिर रही हैं, वो आपको छू भी नहीं पा रही हैं। आप आप एक जैसे डिवाइन लाइट में है, ईश्वर अपनी प्रोटेक्शन में आपको रख रहे हैं। अब ऐसा आपका फेज शुरू हो चुका है। ईश्वर ये दिखाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि बिना किसी टॉलरेंस के आप ने पूरी तरीके से अपनी ऑरा को मजबूत किया है, अपनी चीज़ों की एंडिंग की है, जो भी आपकी बुरे समय थे उसको आपने सहा है, और उसमें आपने किसी को शामिल नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। तो जो लाइट आपके अंदर से निकल रही है, वह किसी भी नकारात्मक चीज़ को आपको छूने भी नहीं दे रही है। इतनी कहते हैं ना कि ऐसी डिवाइन पावर आपके अंदर आ चुकी है। अब आपकी ऑरा से टकराकर सारी नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही हैं। वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, किसी भी नकारात्मक सिचुएशन का या किसी भी नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ मैं जो देख रही हूँ, आप बिल्कुल ईश्वर को सरेंडर करने की स्थिति में हैं, बिल्कुल आपने सरेंडर कर दिया है। आप जैसे ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं, आप बस उसी रास्ते पर चलते जाते हैं, बिना यह सोच विचार किए कि आगे का क्या होगा, किस तरीके का रास्ता मिलेगा आपके लिए, कैसा चुनाव होगा। जैसे आपने सब कुछ एकदम ईश्वर को समर्पित कर दिया है।
कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रही हूँ, ईश्वर आगे आप जानें कि आप मुझे किस रास्ते पर चला रहे हैं। क्योंकि आप ही के गाइडेंस के कारण मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ, इस रास्ते पर बढ़ रही हूँ और मैं नहीं जानती कि आगे का रास्ता क्या है। तो आप ही इसको मेरे लिए ये आपका चुनाव है, तो आप ही निर्धारित करिएगा कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है। मैं नहीं जानती कि मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ। तो जैसा आपने दिखाया मैं वैसे करती गई हूँ और आगे भी बढ़ती जा रही हूँ। आगे आप सब समझ लीजिएगा, ये सरेंडर की पावर जो है इतनी आपकी ज़बरदस्त हो गई कि बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन से गायब हो चुकी हैं। सारी बुरी चीज़ों का आपने अंत कर दिया है अपनी एक अच्छे स्वभाव के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा, अपनी मैच्योरिटी के द्वारा और जो आप में एक दयालुता थी, एक कोमलता थी और एक ऐसी समझदारी थी जो सभी के लिए बहुत ही अच्छा सोचने, अच्छा समझने वाला, किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या, द्वेष भाव न रखने के कारण आपने बहुत सारी चीज़ों का अंत कर दिया है। जितनी भी नकारात्मक चीज़ें आपके भी अंदर थीं, कोई भी अगर बुराई भी रही होगी, तो आप सरेंडर की स्थिति में आकर अपने अंदर की बुराई को भी आपने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आपकी ऊर्जा बिल्कुल प्योर हो चुकी है। कोई भी अब आपके अंदर बहुत शायद ही समय के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है और आप उसे महसूस न कर पा रहे हों कि हाँ, ये नकारात्मकता या ये बुराई मेरे अंदर है। आप बहुत ही आसानी से अपने अंदर की बुराई और अपनी नकारात्मकता को देख पाते हैं। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपने अपनी इस देखने और समझने की प्रक्रिया के साथ जो भी सरेंडर किया है और जिस तरीके से अपने साथ काम किया है, तो ईश्वर की वह डिवाइन पावर ईश्वर ने अपनी आपको प्रदान की है कि आप पूरी तरीके से अब उनकी प्रोटेक्शन में हैं और आप ये धैर्य रखिए कि अब कोई भी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। ना तो कोई नकारात्मकता आपके जीवन में आ सकती है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, ईश्वर की पावर आपकी रक्षा कर रही है, हर तरीके से ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं। अब कोई भी चाहे वह व्यक्ति हो या कोई भी नकारात्मक चीज़ें हों, अब आपको वह हार्म नहीं कर सकती हैं, किसी भी तरीके की तकलीफ़ अब आपको नहीं पहुँचा सकती हैं। सॉरी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ईश्वर जो है कुछ ऐसी एंजल्स को आपके जीवन में भेज रहे हैं जो हर पल आपके जीवन की सारी समस्याओं को अब खुद वो मतलब कि वो सारी आपके जीवन की हर चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर कुछ आपकी तरफ ऐसा आता भी है जो सही नहीं है या जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला हो या कोई गलत विचार, गलत धारणा के साथ आपकी तरफ आ रहा हो या वो चाहे कि अब आपको वह किसी भी तरीके की तकलीफ़ पहुँचाए, तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं उस जगह पर खड़ा हूँ। क्योंकि आप तक पहुँचने वाली चीज़ें सबसे पहले ईश्वर के बंदों तक पहुँचेगी और वह बिना उनसे लड़े भिड़े वह आप तक नहीं पहुँच सकती। अब स्वयं ईश्वर आपकी रखवाली कर रहे हैं।
जो आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, ईश्वर स्वयं उनसे लड़ने के लिए अब तैयार हैं। अब आपको ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना कुछ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से आपने हर चीज़ को यहाँ पर ईश्वर को समर्पित कर दिया है। तो अब वो पूरी ज़िम्मेदारी है कि अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो भी चीज़ें आएँगी वह आप तक पहुँच ही नहीं पाएँगी, वह सिर्फ़ जो है ईश्वर और एंजल्स के ही अ, ये संपर्क में रहेंगी और वो आप तक उन चीज़ों को पहुँचने ही नहीं देंगे। वह पूरी तरीके से उन चीज़ों को वहीं पर समाप्त कर देंगे जहाँ से वो चीज़ें आई थी। अब वो पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। ये अब आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और आप ये महसूस कर पाएँगे कि जहाँ भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ आप किसी ऐसी परिस्थिति में आपको लगेगा कि आप फँस सकते थे, आप फँसे हुए थे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो जैसे मुझे कुछ प्रभाव ही इसका नहीं पड़ा। ये चीज़ें इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हो गई? या इस व्यक्ति के विचार कैसे बदल गए मेरे प्रति? या यह व्यक्ति इतना अच्छा मेरे लिए कैसे हो गया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर गलत इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहा है, तो या तो ईश्वर उसको आप तक पहुँचने नहीं देंगे या तो वह व्यक्ति आपके पास आते-आते अपनी धारणा बदल लेगा। वह उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। अगर वो कर भी रहा है, अगर पहुँच भी गया और किसी तरीके से वह उसकी इंटेंशन आपके लिए गलत होकर निकल भी गई, तो उसका दंड उसको मिलेगा, स्वयं ईश्वर देंगे। क्योंकि ना न्याय करने का पूरा अधिकार अब ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है। कोई आपको थोड़ा हर्ट करेगा तो ईश्वर का दंड तुरंत उसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ स्वयं अब ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब उन सारी चीज़ों की आपके जीवन से एंडिंग हो चुकी है जो अभी तक आपने भुगता है और जैसी सिचुएशन आपके साथ चलती रही हैं। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं। अब यह स्वयं ईश्वर की ज़िम्मेदारी बन गई है आपके लिए कि वह आपको किस तरीके से रखना चाहते हैं। अब ईश्वर यहाँ पर आपको हर तरीके का सुख सुकून पहुँचाना चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके की परेशानी में न पड़ें। आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब एक तरीके से ये ईश्वरी शक्तियाँ कह रही हैं कि आप पूरी तरीके से जब आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं, ईश्वर आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो डिवाइन पावर भी उन्होंने प्रदान कर दी है कि आपके फैसले, आपकी सोच, आपकी समझ बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड रहेंगे। और हर पल जो भी आप कार्य करेंगे, वह प्रभु की इच्छा से ही करेंगे। क्योंकि हर पल वह आपको अपने बच्चे की तरह से गाइड कर रहे हैं। आप भले ही बहुत कोमल देखने में लगते होंगे या बहुत ही एक जनरस पर्सन के रूप में आप दिखाई देते होंगे, लेकिन जब भी कोई कठिन निर्णय लेने की स्थिति आएगी, तो आप उसी कठोरता के साथ उस निर्णय पर अमल भी करने वाले हैं। यह पावर, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर महसूस होंगी। एक तरफ तो कठोरता और दूसरी तरफ कोमलता, दोनों पावर आपके अंदर होगी कि जहाँ कठिन और कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी या बहुत ही कठोरता के साथ किसी से निपटने की ज़रूरत होगी, वहाँ आप अपना वो भी रूप दिखाएँगे और जहाँ कोमलता और करुणा की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ कोमलता और करुणा के साथ भी आप लोगों से पेश आएँगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रहा है कि जो अन्याय अभी तक आपने सहा है, अब आप उस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। क्योंकि यह डिवाइन पावर अब आपके अंदर मौजूद हो रही है
पूरी तरीके से डिवाइन पावर, ईश्वर अपनी पावर आपको प्रदान कर रहे हैं। किसी भी बात को आप एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आप बर्दाश्त करना छोड़ देंगे और आप उसका विरोध करेंगे। प्रभु स्वयं आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। टू ऑफ वांड्स, एक ऐसे समय की शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है कि जिसे आप अपने अंदर एक ऐसी निर्णय क्षमता ऐसी बढ़ रही है जिससे आपका बैलेंस जीवन में अब कभी नहीं गड़बड़ाएगा। आपकी निर्णय क्षमता बहुत ही पावरफुल होने जा रही है। अभी तक कहीं जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके जीवन में डिसबैलेंस था, वह आपके निर्णय के कारण हो रहा था। कि हो सकता है किसी जगह पर ऐसे निर्णय भी हो जाते थे जो आपको मानसिक परेशानी देते थे, लेकिन अब वह चीज़ें समाप्त हो रही हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह पूरी तरीके से एक बैलेंस की स्थिति में होंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे, आपको ऐसी जगह पर वो रखेंगे जहाँ से आपकी स्टेबिलिटी का वो कारण बनेंगे। लोगों के साथ आपके संपर्क बहुत अच्छे होंगे आपके निर्णय क्षमता के कारण। आपके अंदर की क्षमता, अंदरूनी ताकत इतनी ज़्यादा पावरफुल हो रही है जिससे आप अपने हर उस चीज़ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आपको डिसबैलेंस कर रही थी। अब आप पूरी तरीके से एक स्टेबल पर्सन होंगे। बहुत ही क्लियरिटी आपके माइंड में होगी, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और आपको ये भी दिखेगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका फुल फाइनल रिजल्ट आपकी जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। और अपनी ही नहीं, लोगों की चीज़ों को भी आप देख पाएंगे कि जो वो अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं उसका उनको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे अपने जीवन में। आपको आपके अंदर इसकी भी क्षमता है। यहाँ इतनी तेज़ी से आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं, किसी भी चीज़ में इतनी तेज़ी से आप निर्णय लेने वाले हैं कि आगे वाला व्यक्ति आपको देखकर हैरान हो जाएगा, सोचकर हैरान हो जाएगा, आपके निर्णय पावर को देखकर। जिस तरीके से आप अपने को यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिस स्थिति में आप ले आ पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपकी चीज़ें तो बहुत बेहतर थीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का अटैक आपके ऊपर होता था जिसको आप सँभाल नहीं पाते थे। अब वो चीज़ें धीरे-धीरे आपके जीवन से समाप्त हो रही हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ों का अटैक होने के कारण आप बहुत कमज़ोर पड़ जाते थे। लेकिन अब आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, अब बाहरी कोई भी चीज़ें आपको कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। आप अंदरूनी आपकी ताकत बढ़ रही है और अंदर से आप बहुत मज़बूत होते जा रहे हैं। ईश्वर आपको वह एक ड्रैगन की पावर आपको दे रहे हैं। दो कार्ड गिरे थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पावर के बलबूते पर, जिसे यहाँ आपका हार्ट चक्रा बहुत ही
ज़्यादा इस समय एक प्रभाव में रहेगा। आप सभी के लिए बहुत अच्छा सोच पाएँगे, बहुत अच्छा कर पाएँगे। लोग आपसे जुड़ पाएँगे। यहाँ हार्ट चक्रा की एनर्जी और सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। आप अपने हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने के कारण और सोलर प्लेक्सस चक्रा के एक्टिवेट होने के कारण आप पूरी तरीके से लोगों को भी अपनी तरफ खींच पाएँगे और बहुत सारे अबंडेंस को भी आप खींच पाएँगे, क्योंकि आपके जीवन में आपकी स्टेबिलिटी का कारण अब आने जा रहा है। और जो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपके जीवन में हो रही है, वह क्लियरिटी है। हर मामले में आप बहुत ही क्लियर रहने वाले हैं। चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से आपके जीवन में आने वाली हैं, आप समझ पाने वाले हैं उसको। एक क्लियर क्रिस्टल और परफेक्ट व्यक्ति के रूप में आप होने वाले हैं। जो भी आप मेल हों, फीमेल हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह एक कलेक्टिव एनर्जी है। और हर चीज़ में देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये इतनी ज़बरदस्त आपकी होगी कि अब और मतलब आपकी निर्णय लेने की क्षमता और सोचने समझने की क्षमता से आपके आसपास एक ऐसा ऑरा तैयार हो रहा है कि जिसके एनर्जी फील्ड में आने के कारण ही बहुत सारे लोगों की शख्सियत उजागर होने लगेगी। सिर्फ आपके एनर्जी फील्ड में प्रवेश करते ही वह व्यक्ति खुद के बारे में बहुत ही असहज महसूस करने लगेगा। उसको ये लगेगा कि जैसे आप उसके जैसे एक एक्स-रे मशीन होती है जहाँ से सारी चीज़ें जो है अंदरूनी तौर पर वह चीज़ें कैच कर लेती हैं, वैसे ही आप हैं। आपके एनर्जी फील्ड में आते ही उस व्यक्ति की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ऐसा आपका ऑरा बनता जा रहा है। और एक मैग्नेटिक ऑरा भी है आपका, जो हर चीज़ को अपनी तरफ अब आकर्षित कर रहा है। आप जो चीज़ चाहेंगे वह सहज ही आपको मिल जाएगी। इसलिए यहाँ ये भी थोड़ी-सी सलाह दी जा रही है कि आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, किस तरीके की सोच आप रख रहे हैं। इसके लिए भी थोड़ा-सा आपको सजग होने की ज़रूरत है, सावधान होकर सोचने की ज़रूरत है। अपनी तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जो आपके लिए सही हैं। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो रहा है और उन चीज़ों को ही आप खींचेंगे। जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें आप तक स्वतः चल कर आने लगेंगी। और प्रभु आपका स्वयं मार्गदर्शन करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ भी वही चीज़ दी जा रही है। कि अभी तक आप जिन नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव में थे या आप पर जो अटैक हो रहे थे, ईश्वर बता रही हैं कि वो सारी चीज़ों का ज़िम्मा उन्होंने खुद ले लिया है। और अब आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको पावरफुल बनाएँगी। आप जो चाहेंगे वो अपने जीवन में हासिल कर पाएँगे। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में आप ये सोचें कि यहाँ मेरे जीवन में ये अभाव है। और ईश्वर इसके लिए आपको यही बता रहे हैं कि आप सोच समझकर जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने लिए उसको सोच समझकर माँगिए और अपने जीवन में उसको अट्रैक्ट करिए, क्योंकि आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ रही है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। आप वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये मैग्नेटिक पावर आपको प्रभु ने, ईश्वर ने दी है। क्योंकि जब ईश्वरीय पावर मिल जाती है तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आप चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं।
ये यहाँ पर आप इतनी मजबूत स्थिति में होंगे कि अब आपकी स्थिति से आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। आपके जीवन में हर वो चीज़ होगी, हर वो मजबूती आएगी जिसको अभी तक आपने सोचा था, चाहा था, और अपना जो भी आप एक लाइफ़ पर्पस जीना चाहते थे, लाइफ़स्टाइल जीना चाहते थे, वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में आने जा रही हैं। और उन चीज़ों को आप अगर जितना तेज़ी से अपने जीवन में चाहेंगे, उतनी तेज़ी से वह आपके जीवन में आएँगे। बॉटम ऑफ डेक पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ भी माँ दुर्गा की एनर्जी है। यहाँ पर जो भी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी कि आप अ, एक मतलब कि बहुत बड़े-बड़े लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपकी ऐसी स्ट्रेंथ पावर रहेगी क्योंकि वो आपकी एनर्जी को वो महसूस कर पाएँगे कि आप बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अ, हो सकता है अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत ही अच्छे पद पर हों, लेकिन जो सुख-सुकून होता है वो उनको वहाँ नहीं मिलता है। अपने सुख-सुकून के लिए, अपनी अच्छी चीज़ों के लिए वो आपसे जुड़ना चाहेंगे कि ताकि आपका आशीर्वाद, आपका एक ऐसा आपके अंदर हो, कुछ पावर हो जो उनको मिल जाए तो वह भी अपने जीवन में सुख-सुकून महसूस करें। और आप ऐसा कर पाएँगे, आप हर किसी को प्यार देने के लायक बनेंगे क्योंकि माँ की ऊर्जा आपके अंदर है। जैसे माँ है, किसी को भी वह पराया नहीं समझती। वो जो भी बड़े भक्ति के साथ, बड़े ही भाव के साथ जो माँ की शरण में जाता है, उसको माँ की दया ज़रूर मिलती है। बिना यह देखे कि उसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं। गुण अवगुण तो उसके जो कर्म हैं, वो तो प्रारब्ध हैं, वो उसे भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन माँ की ऊर्जा की तरह से ही आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे कि किसको हमें कितना देना है, नहीं देना है। आप बिना भेदभाव किए अपनी ऊर्जा से लोगों को सुकून पहुँचाएँगे और लोग आपसे जुड़ेंगे। और आपकी ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी स्टेबिलिटी बनेगी कि आपके पास आकर लोगों को बहुत सुकून महसूस होगा और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे क्योंकि यह ईश्वरीय पावर आपको दी जा रही है। ईश्वर अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी अब आपके जीवन में ये घटित होने जा रहा है, यह इसको पहले से आपको समझ लेना ज़रूरी है। कि आपके अंदर ये पावर कैसे बढ़ रही है। हो सकता है कि जब आपसे लोग ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करें, तो आप थोड़ा असहज महसूस करें खुद को कि हो सकता है पता नहीं ये लोग कैसे मेरे पास जुड़ रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। हो सकता है आप असहज महसूस करें। तो ये चीज़ें आपके पूरी तरीके से जो पहला ही कार्ड था डेथ का, इसी पे सारी चीज़ों को दिया जा रहा था कि अब ईश्वर अपनी प्रोटेक्शन में आपको रख रहे हैं। किसी भी नेगेटिव चीज़ का आप में प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। पुरानी सारी चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई भी नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक लोग, नकारात्मक परिस्थितियाँ अगर आपकी तरफ आती हैं, तो सबसे पहले उन ईश्वरीय डिवाइन पावर का सामना इनको करना पड़ेगा। इन्हीं इनका सामना करने के बाद ही मतलब कि वो चीज़ें तो आपके पास पहुँच ही नहीं पाएँगी क्योंकि ईश्वर पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन में रख रहे हैं और इनको वहीं से वहीं वह चीज़ें या तो जहाँ से आई हैं वहाँ बैकफायर हो जाएँगी या तो पूरी तरीके से यह ब्लास्ट कर दी जाएँगी। इनका वजूद समाप्त कर दिया जाएगा। और इस तरीके से आपको जब ईश्वरीय पावर महसूस होगी तो आपका हार्ट चक्रा ऐसे भी खुलने वाला है। जो चीज़ें अभी तक आपके जीवन में नहीं थी। हो सकता है लोग आपसे दूर थे, अब लोग आपसे जुड़ेंगे। नेम, फेम, प्रसिद्धि, पावर आपसे दूर थी, वो सब कुछ यहाँ पर मिल रही है।
आपके अंदर वो पावर आ रही है, वो डिवाइन पावर आ रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बल पर बहुत कुछ कर जाएँगे। हर चीज़ आपसे जुड़ना चाहेगी, हर चीज़ आपसे एक जो भी अभी तक आपने सरेंडर किया था हर चीज़ों को, कि ये चीज़ें क्योंकि आप अपनी चीज़ों को देख पा रहे थे कि ये मेरे अंदर कमी है और ये चीज़ें मुझे ठीक करनी है, तो वो सारी चीज़ें अब अपनी जगह पर एक-एक करके, एक-एक खाने में फिट बैठ रही हैं। जिसको जहाँ होना चाहिए वह चीज़ें आपकी वहाँ पूरी तरीके से अपनी-अपनी जगह पर फिट हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सारे चक्रों की एनर्जीज़ भी मौजूद हैं, जिसमें हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस आपका बहुत ही कमज़ोर था। हो सकता है लोग आपने बहुत कष्ट सहा हो, लोगों से आपको प्यार ना मिला हो कभी। आपने महसूस ना किया हो, आपको लगता होगा कि हर कोई मेरे खिलाफ है। लेकिन अब आप महसूस करेंगे कि अब हर चीज़ आपके फ़ेवर में जा रही है। आपने पैसे की कमी सबसे ज़्यादा महसूस की होगी, तो पैसे भी अब आपके जीवन में आ रहे हैं। क्रिएटिविटी जो कुछ भी आप करते थे, कहीं न कहीं उसका फल जैसे आपको मिलता नहीं था पूरी तरीके से। जो कुछ भी आप कर रहे थे या तो उसका श्रेय दूसरा ले जाता था, आपको पूरी तरीके से ये नहीं आप शो में नहीं आ पाते थे, सामने नहीं आ पाते थे कि इस अच्छी चीज़ों के पीछे आपका हाथ था। लेकिन अब आप सामने आएँगे, उस पावर में आएँगे, लोगों को दिखाई देंगे कि जो कुछ भी अभी तक हो रहा था, उन सारी चीज़ों के पीछे आपकी सोच थी, आपकी पावर थी। वो चीज़ें आपने क्रिएट की थी। अब आप जो कुछ भी किए थे अभी तक उसका श्रेय अब आपको मिलेगा। उसका रिज़ल्ट अब आपके सामने आएगा। हार्ट चक्र खुलने के कारण जो मैग्नेटिक फ़ील्ड आपकी बन रही है, तो हर चीज़ आपसे जुड़ेगी और बिल्कुल क्लियर तरीके से जुड़ेगी क्योंकि हार्ट चक्र खुलते ही वह सच्चाई सामने दिखाई देने लगती है कि व्यक्ति या आगे वाला व्यक्ति किस इंटेंशन से हमारे साथ आ रहा है। और एक चीज़ ये भी होगी कि जो व्यक्ति जिस इंटेंशन के साथ आया वो बहुत असहज महसूस करेगा आपकी एनर्जी फील्ड में आकर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो बहुत सारे लोगों के कर्मा उनके सामने उजागर होंगे। उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे कर्मा हैं और ये पकड़ लिए जाएँगे या किसी तरीके से इन पर प्रकाश पड़ जाएगा। तो जैसे आपकी एनर्जी फ़ील्ड में आते हैं, उनको अपने कर्मों जो अभी तक वो नहीं देख पाते थे, अपने कर्मों का रियलाइज़ेशन उनको बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऐसी आपकी एनर्जी फ़ील्ड बन रही है। तो ईश्वर यही आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि जब कुछ हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं या जो कुछ भी हमारी अ, चीज़ों से क्षमता से बाहर जब होती हैं और कभी हमको मिल ही नहीं रहती हैं, तो वो चीज़ें अचानक जब आती हैं, तो हम खुद को बहुत असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ आपको असहज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी चीज़ें चाहे वह लोगों से संबंधित हो, जो लोग आपके कभी दुश्मन रहे होंगे, अब आपको दोस्त के रूप में मिलने जा रहे हैं, दोस्त बनकर वो आपके पास आ रहे हैं। एक लोगों से आपको प्यार मिलने वाला है, लोगों का जुड़ाव आपके साथ होने वाला है और बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, मान-सम्मान जो अभी तक आपको नहीं मिला था, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने जा रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स। अब आप देखेंगे कि आपका किया हुआ किस तरीके से आपको कितना पावरफुल बनाता है। अब आप इत्मीनान से अपने जीवन को देख पाएँगे, समझ पाएँगे। अब आप सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएँगे। कि अभी तक जो मेहनत मैंने की थी या जो भी कार्य मैंने किया था उसका फाइनली रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। आप अपनी क्रिएशन पावर को महसूस कर पाएँगे कि आपने अपने बलबूते पर क्या कुछ क्रिएट कर रखा है और अब आप उसका रिजल्ट जब देखेंगे तो आप सोचेंगे कि वो
प्रभु ने कितनी सारी चीज़ें मुझे दी हैं और आप अपने पूरे जीवन को अब सार्थक समझेंगे। अभी तक आपको ये था कि जो भी पावर आपको मिली थी, कहीं न कहीं वो उस पावर के कारण आप खुद को असहज महसूस करते थे। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि ये पावर जो मुझे मिली है, यह किस तरीके से मेरे जीवन में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर रही है। किस तरीके से मेरा जीवन इससे सार्थक हो रहा है। एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना कि कहीं पहुँचो और पूरा अंधेरा हो और अचानक एक के बाद एक दिए जल जा रहे हों आपके सेलिब्रेशन के लिए, तो ऐसी एनर्जी आपके लिए हो रही है कि आप एक ऐसे मतलब कि ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी एनर्जी, मतलब कि एक के बाद एक जगमगाहट आपके जीवन में होने जा रही है और सारे रंग आते जा रहे हैं। ये जैसे होली के रंगों का एक सेलिब्रेशन, कि होली के सारे रंग आप पर बिखर गए। सारे रंगों में आप सराबोर हो रहे हो और अपने जीवन को आप धन्य मान रहे हो कि हाँ, मेरा जीवन धन्य हो गया इस समय को लेकर। जो कुछ भी मैंने किया था, फाइनली उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। द वर्ल्ड किस तरीके से कार्ड की सीक्वेंस एक के बाद एक आपकी कहानी कह रहे हैं। यहाँ माँ शिव शक्ति की एनर्जी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि पूरी तरीके से यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है और नीचे ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। आप मेडिटेशन बहुत करते रहे होंगे, हर तरीके से आप शिव शक्ति से जुड़े रहे होंगे, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। अब शिव शक्ति जो है आपको जैसे अपने माथे पर बैठा रहे हैं, जैसे आपकी साधना सफल हो रही है। यहाँ सफल हो रही है नहीं, सफल हो चुकी है। आपकी साधना सफल हो चुकी है। बहुत सारे इम्तिहान से आपको गुजारा गया है और आप सब में जो है सारी चीज़ें, पहला ही कार्ड आया था, वीटा का कार्ड आया था। आपने उन सारे चीज़ों को पार कर लिया है, जो परीक्षाएं आपको देनी थी, जो परीक्षाएं आपको दी गई थी, जिस सिचुएशन में आपको डाला गया था, आप बहुत सफलतापूर्वक उस स्थिति से बाहर निकले हैं। बहुत मैच्योरिटी के साथ उन स्थितियों से बाहर निकले हैं और आज आपको जैसे ये वर्ल्ड का कार्ड, जैसे देवों के देव महादेव, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में ऐड नहीं हो रही है। हर तरीके की चीज़ें, परमात्मा का प्यार, लोगों का प्यार, अबंडेंस, मान सम्मान, एक ऐसी आप समय में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे एरा में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सब कुछ आपके लिए है और आप शांतिपूर्वक अपनी चीज़ों को होते हुए देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हो रही हैं। जिसे ईश्वर ने अपने सिर माथे पर आपको बिठा रखा है, आपकी इस कठिन परीक्षा को जैसे आपने पास किया, तो ईश्वर उसके रिवार्ड के तौर पर उन्होंने सबसे ऊपर के हिस्से में पहले नंबर पर आपको रखा है, जैसे इसका रिवार्ड मिल रहा हो कि यू आर फर्स्ट। आप अपने जीवन की सारी परीक्षाएं पार कर चुके हैं, सफल हो चुके हैं। ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। मुझे ये कार्ड पढ़ते हुए जैसे इतनी खुशी महसूस हो रही है, जैसे आप हो सकता है आप सारे गुण को होते हुए बिल्कुल लोगों के पीछे छिपे रहते थे। आप कभी सामने नहीं आना चाहते थे किसी के, आप सामने आने से डरते थे। लेकिन अब ईश्वर, आप छिपना भी चाहेंगे तो ईश्वर आपको छिपा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि ईश्वर अब आपको सबके सामने ले आना चाहते हैं कि आप पहले नंबर पर हो और पहले नंबर पर रहोगे। आपकी इस स्थिति को, आपकी इस सिचुएशन को लोग भी देखें, जाने
कि आप कौन हो, आपके अंदर की पावर क्या है, क्योंकि कभी आप अपनी चीज़ों को लोगों को दिखाना और बताना नहीं चाहते थे। लेकिन ईश्वर ऐसी रचना रच रहे हैं कि यहाँ आपकी पावर, आपकी शक्तियाँ आप खुल कर लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ ईश्वर आपको लोगों के सामने ले आना चाह रहे हैं। आप चाहें या ना चाहें, आप लोगों के सामने आना चाहें या ना चाहें, ईश्वर आपको सबके सामने ले आकर खड़ा कर देंगे कि आप उसकी काबिल हैं। आपको उन्होंने स्वयं वो शक्तियाँ प्रदान की हैं, स्वयं आप उनका अंश हो, और स्वयं ईश्वर ने अपने माथे पर आपको धारण कर रखा है कि आप इस काबिल हो। और ईश्वर ने अपने ऊपर सर्वोपरि आपको रखा है। जब उन्होंने अपने ऊपर धारण किया है तो आपसे ऊपर कौन हो सकता है। इस तरीके से यह एनर्जी मिल रही है। मुझे पता भी नहीं था कि कार्ड इस तरीके से भी निकल कर आएंगे। मैं जैसे स्पीचलेस हो रही हूँ। पता नहीं कितने लोगों से इस एनर्जी ये कितने लोगों से मैच करेगी, लेकिन वास्तव में ये गजब का कार्ड निकला है। जिसकी भी एनर्जी है, मैं उसे भी बहुत प्रणाम करती हूँ कि आपकी ऐसी एनर्जी को रीड करने का मुझे मौका मिला है। बहुत ज़बरदस्त, मैं क्या कहूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पर इस रीडिंग को विराम देती हूँ। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे जो है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है पहले ही। और क्योंकि वैसे वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है या बहुत लंबे समय के बाद पहुंचती है, तो हो सकता है उस समय में जिस गाइडेंस की आपको ज़रूरत हो, समय पर आपको ना मिल पाती हो। तो बेल बटन, जो घंटे की बटन होती है, उसको दबाने से वह चीज़ें आपके पास तुरंत ही पहुंच जाती हैं। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।